नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मीन राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। भृगु सरल पद्धति अनुसार कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर राहु केतु तक, उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। कर्क लगन यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पड़ता है नवम भाव। याद रखिएगा, नवम भाव में फिलहाल पड़ रही है मीन राशि। और नवम भाव दोस्तों हमारे भाग्य की बात करता है, धर्म की बात करता है, कितना धर्म परायण होगा व्यक्ति, के पिता का प्रभाव कैसा होगा देखा जाता है, इनके जीवन में कोई गुरु होंगे नहीं होंगे, इस प्रकार की बात भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देते हैं तो ये बात की पुष्टि हो जाती है कि भाई ये व्यक्ति को भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कर्क जैसे लग्न के लिए जहाँ मंगल उच्च के होते हैं, नॉट मंगल तो योग कारक होते हैं, सॉरी, कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक है और बृहस्पति कर्क लगन में उच्च का हो जाता है। तो दो डिफरेंस है, समझिएगा। योग कारक क्यों मंगल? क्योंकि इसमें 2 हाउसेज, एक तो लक्ष्मी त्रिकोण और एक विष्णु, इनके मालिक, इसलिए मंगल योग कारक है। लेकिन जहां तक मैंने बात की कर्क लग्न के उच्च ग्रह की, वो बृहस्पति हैं। और उच्च का जो बृहस्पति वो भाग्य त्रिकोण में बैठा है, और ना सिर्फ भाग्य त्रिकोण में बैठा है, वो अपने लग्न में नजर भी बनाए उच्च दृष्टि से। तो ये बड़ा ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन है, बड़ा ही ज़्यादा बलवान कॉम्बिनेशन। अगर ऐसी कुंडली में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ऐसी कुंडली में बृहस्पति के अतिरिक्त मंगल भी कहीं स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाए, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। और अगर सोने में सुहागा कहीं चंद्रमा भी यहाँ बैठ जाए तो फिर तो आपको कोई देवतुल्य व्यक्ति ही माना जा सकता है। यानी आपके जीवन में कुछ भी चीज लाने के लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप आएगा। ये लोग इतने भाग्यशाली होंगे कि खुद अपने दम पर पूरा का पूरा संसाधन जुटा सकते हैं। मतलब इनके लिए जितने ज़्यादा शुभ वर्ड के उपयोग करें वो कम है। समझिए जरा, आप किसी भी कुंडली को देखें, अगर किसी के लिए यहाँ तो सोने में सुहागा हो रहा है, क्योंकि वो मंगल ना सिर्फ योग कारक है, लक्ष्मी त्रिकोण में स्वग्रही आके बैठ जाता है, बृहस्पति यहाँ बैठ जाता है और चंद्रमा यहाँ बैठ जाता है, तो फिर आदमी को यानी पूर्ति हो गई। फिर क्या चाहिए आदमी को? ऐसा आदमी उल्टा हमारे साथ आ जाए तो हमारी भी बल्ले बल्ले करवा देगा। क्लियर होगा? तो इस प्रकार का जीवन जीना बड़ा माने ठीक है। हम राजयोग की बात करते हैं तो हम विष्णु हाउसेस को इन्वॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया, इन हाउसेस को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन हम शायद भूल रहे हैं कि जो अर्जित पुण्य है हमारे पूर्व जन्म के, उन्हीं से हमें लक्ष्मी योग बनता है। फ्रूट्स की बात करते हैं, फल की बात करते हैं। तो ये मत समझिएगा कि भाई उसने कुछ करा नहीं है सीधा उसको फल मिल रहा। भाई अर्जित पुण्य का भी तो उसका पिछले जन्म का उसका कर्म है ऐसा, तो उसको अर्जित पुण्य मिलेंगे। तो 1, 5, 9 के स्वामी अगर अपने घरों में बैठ जाते हैं तो भाई कहना ही क्या है। ये दूसरे के, कहता भी कोई भाग्यहीन आदमी को भी भाग्यवान बनाने की ताकत रखते हैं ये लोग। तो इनके ऐसे लोगों का साथ अगर जीवन मिल जाए ईश्वर की कृपा से तो बहुत बल को बढ़ा सकते हैं। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति यहाँ स्वग्रही हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, और ये यहाँ पर बैठकर इस हाउस की भी लॉर्डशिप को भी टेक केयर कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा, आपका शत्रु, ऋण, औषधीय ज्ञान, उसका स्वामी जब भाग्य स्थान पिता के स्थान में बैठता है तो मतलब क्या है, ऋण भाव से भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होता दिखाई देता है। या ये कह सकते हैं आपके ऋण रिपु आपके पिता के जरिए उन सब का शमन हो जाता है। उनसे भयभीत होने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का पिता के समाज में यश अच्छा खासा होता है। लेकिन एक चीज़ है, बृहस्पति निर्दोष होने चाहिए।
अगर बृहस्पति जो भाग्य के स्वामी हैं, इन पर किसी क्रूर ग्रह या गुरु चंडाल दोष जैसा दोष लग जाए, यहाँ पर जैसे राहु आकर बैठ जाए, तो फिर बृहस्पति की शुभता में वो चार्म दिखाई नहीं देता। बट फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बृहस्पति अपने घर में बैठा है और घर वाले की ज़्यादा चलेगी। फॉरेनर चाहे कितना ही ढिशुम ढिशुम करे, उसका वो रूप, भाई हमारे घर में हम पेपर एग्रीमेंट सब हमारे फेवर में है, तो कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में अतिथि रूप में आता है या किसी भी रूप में आगे बैठता है, भाई हमारा घर तो हमारा ही घर है, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर उसको हमारे साथ रहना है तो कुछ ना कुछ इस घर के प्रभाव को भी लेना होगा। तो परेशानियां खड़ी कर सकता है राहु, लेकिन भाग्यहीन कर दे ऐसा उसके बस का नहीं। दूसरे घर में वैसे बैठा है और गुरु स्वग्रही होकर बैठे, तो बहुत मजबूत स्थिति में है गुरु। और इसकी 1 2 3 4 क्लियर हो गया। तो कभी भी ऋण या शत्रुओं के 1 2 3 4 शत्रुओं के सुख की बात करनी हो या ऋण संबंधी विषयों से सुख की बात करनी हो, वो हम यहाँ से देखते हैं कि भाई जीवन में जो आपके शत्रु हैं वो भी आपको सुख देकर जाएंगे। आपने जो ऋण लिए हैं वो भी जीवन में आपको सुख देके जाएंगे, कारण आपका पिता, आपका धर्म, आपका गुरु, आपका विजडम बृहस्पति। क्योंकि कन्या किसी महिला की कुंडली में ये बृहस्पति हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आपके हस्बैंड को भी शामिल किया जा सकता है कि योर हस्बैंड इज ऑस्पिशियस फॉर योर लक, फॉर योर धर्मा। क्लियर हो गया। इन सब चीज़ों के लिए इनके पति बहुत कार्य देने वाले होंगे, जीवन में सुख को बढ़ाने वाले होंगे। फिर बृहस्पति यहाँ बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, उच्च की दृष्टि, बहुत मजबूत दृष्टि है। और अगर यहाँ पर कहीं चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ये आपको पता है कौन सा योग बन रहा है, गज केसरी योग। क्लियर होगा। इस कंडीशन में बल बहुत बढ़ा देंगे बृहस्पति। अपनी उच्च की राशि में जब बैठेंगे तो आपको पता है इस हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ आपको बुद्धिमत्ता भी देंगे यहाँ से। और उस बुद्धिमत्ता को इनिशिएट करने के लिए आपका गुरु, आपका पिता, आपका अगर किसी लेडी की कुंडली है तो आपका हस्बैंड जिम्मेदार होगा। क्लियर हो गया। तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसमें, यानी रिजल्ट जो है अभी वो बढ़ते बढ़ते 85-90% पर जा रहे हैं। फिर 7वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके भाई बहनों के भाव को भी देख रहे हैं, तो भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बने रहेंगे। वो अलग बात है कि एक अंतर विरोध रहेगा, लेकिन कभी वो बाहर नहीं आएगा। भाई एक कहता है कि भाई न्यूरॉन सिस्टम को एक्टिवेट कर लो, एक कहता है नहीं यार संसार में ज्ञान क्या कम दिखाई देता आपको, बस वो रहेगा। लेकिन कोई ऐसा द्वंद्व मंगल शनि की तरह वो नहीं नजर आता है, बशर्ते यहाँ पर कोई और एनिमी प्लैनेट ना बैठे हो। अदरवाइज ये दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंधों की तरफ इशारा करती है, और उन संबंधों को बनाए रखने में गुरु, पिता, हस्बैंड, माने अगर लेडी कुंडली है तो एक अहम भूमिका निभाएंगे। साउथ इंडिया में तो आपको पता बहुत जगह पर हस्बैंड का सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन बृहस्पति से देखा जाता है, और किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके स्त्री सुख के लिए हम शुक्र को देखते हैं। फिर अब 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ बैठकर तीसरे लक्ष्मी त्रिकोण पर भी नज़र बनाए हुए हैं, और ये लक्ष्मी त्रिकोण ये इशारा करता है कि आपको ये है विद्या लक्ष्मी का भी सुख मिलेगा जीवन में। आपके जीवन में आपको लोग एक सर्टिफाइड पर्सन मानेंगे ही मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यू आर वेरी क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन। समाज में जो फैन फॉलोइंग रहेगी वो अच्छी रहेगी। इसका कारण भी कौन बन रहा है? बृहस्पति बन रहा है। इट मे बी योर फादर, इट मे बी ड्यू टू योर हस्बैंड, इट मे बी ड्यू टू योर गुरु। क्लियर। तो उसका कारण बनेगा अच्छी फैन फॉलोइंग, लोग सम्मान करने वाले होंगे। और बृहस्पति की नज़र आपके कोई पुत्र संबंधी बाधा अगर है कुंडली में वो भी सब दूर कर देगी। जैसे मान लीजिए कोई गलत कॉम्बिनेशन बन रहा है और अगर ये निर्दोष है तो फिर पुत्रों को दिन दूनी रात चौगनी प्रगति की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त बृहस्पति की तो नज़र ही, अगर किसी पर नज़र भी पड़ जाए तो बृहस्पति इन बुरे प्रभावों का क्षमन कर देते हैं। तो बृहस्पति की ना सिर्फ तीनों लक्ष्मी त्रिकोणों पर बृहस्पति ने मजबूती से अपनी पकड़ बनाई है, स्वग्रही होकर बनाई है।
तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दोस्तों। यानी हम दे सकते हैं इस समय 100 में से 90% नंबर बृहस्पति को यहाँ बैठने के। तो कुल मिला के कर्क लगन के लिए इससे अच्छे कॉम्बिनेशन मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।